दोस्तों आज मैं आपको सैंडिंग पेपर के बारे में बताने वाला हूँ, एमरी पेपर के बारे में फुल डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सैंडिंग पेपर के बारे में बताऊंगा। ये सैंडिंग पेपर है, इसको सैंडिंग पेपर बोलते हैं और लोकल लैंग्वेज में लोग उसको पीले पत्ते वाला पेपर भी बोल देते हैं। सूखी घिसाई के लिए, सूखी घिसाई के लिए रेगमाल बोल देते हैं, सैंड पेपर बोल देते हैं। और एक्चुअली इसका नाम सैंड पेपर है, इसको सैंड पेपर ही बोलते हैं। और इसका टेक्सचर कुछ इस टाइप का होता है और इसके जो स्टोन्स होते हैं काफ़ी अनइवन होते हैं। कहीं कहीं इसके जो स्टोन्स होते हैं कहीं मोटे होंगे, कहीं पतले होंगे, थोड़ा ऊंचा नीचा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह का सरफे इसका टेक्सचर होता है स्टोन का। और इसका बेसिकली यूज़ क्या है, डिस्टेम्पर के ऊपर इसकी हल्की फुल्की घिसाई के लिए इसका यूज़ करते हैं। डिस्टेम्पर के ऊपर यूज़ कर लेते हैं। अगर इमल्शन पेंट लगा हुआ है वॉल पे तो क्या करते हैं, हल्की घिसाई के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे इमल्शन का एक कोट लगा दिया, एक कोट लगाने के बाद हल्की से इससे घिसाई करके फिर दूसरा कोट लगा दिया। सिर्फ इतना ही यूज़ है इसका और इससे सूखी कटाई होती है बस। और इसका और कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ इतना ही यूज़ है। अब मैं आता हूँ दूसरे रेगमाल पे। इसको मीटर वाला रेगमाल बोलते हैं, मीटर रेगमाल। और ये मीटर के हिसाब से मिलता है, 30 रुपये मीटर या फिर 35 रुपये मीटर, इस तरह का। हर एक शॉप पे 1-2 रुपये का या 2-4 रुपये का फ़र्क होता है। एक दो शॉप पे हर एक शॉप पे मतलब कि फ़र्क होता है, 2-4 रुपये का, 1-2 रुपये का फ़र्क होता है। और इतना तो हर जगह हो ही जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसका यूज़ दोस्तों क्या है, मीटर वाले रेगमाल का यूज़ क्या है, इसका यूज़ हार्ड सरफेस पे इसका यूज़ किया जाता है। मेटल पे यूज़ कर सकते हैं इसको, वुड पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वुड की घिसाई के लिए, मेटल की घिसाई के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। मेटल पे जंग लगा हुआ है तो इसकी हेल्प से, इस मीटर वाले रेगमाल की हेल्प से जंग भी आराम से निकल जाता है, बहुत ही आराम से निकल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, और इसमें अलग अलग ग्रेड्स के पेपर भी आते हैं। 60 नंबर से मेरे पास कुछ पेपर्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे 60 से लेके अपना 220 तक आराम से पेपर मिल जाता है इसमें। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ 80 नंबर का पेपर है मेरे पास। ठीक है, और ये आपको 100 नंबर का पेपर दिख जाएगा, 100 नंबर का पेपर है मेरे पास। और 150 नंबर का पेपर है मेरे पास, 220 नंबर का पेपर है मेरे पास। तो इस तरह ये सारे ग्रेड्स अवेलेबल होते हैं मीटर वाले रेगमाल में। और बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया इसका यूज़ कहाँ होता है। इसका यूज़ मेटल पे और हार्ड सरफेस पे किया जाता है। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ आपको एमरी पेपर के बारे में। एमरी पेपर, ये एमरी पेपर है। ठीक है, और इसका सरफेस हम गीली सतहों पे करते हैं, गीली सतहों पे या फिर कोटेड वाली सतह पे। गीली सतह पे कैसे, वुड पे जब हम पॉलिश करते हैं, पॉलिश करने में जब घिसाई करते हैं तो रेगमाल को गीला करके फिर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको 80 नंबर से इसमें आपको 80 नंबर मिल जाएगा, 100 नंबर मिल जाएगा, 150, 180, 120, 220, 320। और इस तरह से आपको इसमें काफ़ी सारे रेगमाल्स मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये एमरी पेपर, ये मशीन का भी एक एमरी पेपर आता है। ठीक है, ये मेरे पास देखो 80 नंबर का है और 120 नंबर का है। इसको मशीन में लगा के यूज़ करते हैं इस एमरी पेपर को। और मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कौन कौन से नंबर का पेपर यूज़ करते हैं। 1000 नंबर का पेपर होता है, 1500 का भी पेपर होता है। इसमें 1500 नंबर आपको दिख रहा होगा, और ये 1000 है, ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे पेपर्स हैं मेरे पास। 80 नंबर है, 80 नंबर मेरे पास, और ये भी 80 नंबर है। और इसमें भी दोस्तों अलग अलग प्रकार के पेपर आते हैं, आपको दिख रहा होगा इस पे लिखा है वाटर प्रूफ। ये वाटर प्रूफ पेपर है, ये वाटर प्रूफ पेपर है। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड पेपर है,
और दोनों पेपर में फ़र्क क्या होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बहुत बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, मगर दोनों का यूज़ हम सेम जगह पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। 150 नंबर का पेपर है इसमें, 150, 220। ठीक है, 150 नंबर का है, 220 नंबर का है, और भी दिखा देता हूँ मैं आपको पलट के। 320 नंबर का भी पेपर है इसमें, ये भी 320 नंबर का पेपर है। अलग अलग कंपनी का भी फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा। ये 400 नंबर का पेपर है, और ये 600 नंबर का पेपर है। तो इस तरह के बहुत सारे पेपर आपको मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और ये सूखी कटाई के लिए भी यूज़ हो जाता है, गीली कटाई के लिए भी यूज़ हो जाता है। वॉल पे इमल्शन पेंट यूज़ करते हैं, तो उस जगह पे भी हम इन पेपर का यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ इसमें और है, मार्केट में डुप्लीकेट पेपर भी बहुत आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये 150 नंबर का पेपर है, ये 150 नंबर वाटर प्रूफ एमरी पेपर बोलते हैं इसको, वाटर प्रूफ एमरी पेपर है। वाटर प्रूफ पेपर बोलोगे तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अब देखो इस पेपर की खासियत क्या है। अब इस पेपर आपको अगर देखना है कि पेपर डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, तो आपको पेपर को इस तरह से मोड़ के देखना पड़ेगा। अब जो पेपर ऐसे मोड़ने पे अपने आप थोड़ा सा टूट जा रहा है, तो ये पेपर फिर उतने ज़्यादा सही पेपर नहीं है। ठीक है, इस तरह का पेपर सही नहीं होता, क्योंकि ये मोड़ने के बाद अपने आप ही टूट जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। जैसे कि सैंड पेपर है। अभी मैं इसको देखो फोल्ड करूँगा तो ये इसके साथ क्या होगा, ये आराम से ये पेपर मुड़ नहीं रहा। ठीक है, आराम से पेपर मुड़ नहीं रहा। ठीक है, तो इसी तरह का ये पेपर, इस पेपर की क्वालिटी भी सही नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं, ये देखो निशान सा आ रहा कुछ, ये फट रहा अपने आप। ठीक है, तो उसी तरह का पेपर ये भी है। इस पेपर की क्वालिटी भी सही नहीं है। अगर आपको पेपर को देखना है कि पेपर कैसा है, तो उसको इस तरह से मोड़ के देख सकते हैं। ये देख रहे हैं, सिर्फ पेपर एक बार ऐसे मोड़ने पे ये इसमें तरेड़ आ गई है और ये फट रहा है। तो ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट पेपर में ये फ़र्क होता है। और ये तो मैंने आपको ओरिजिनल पेपर दिखा दिया। मैं आपको देखो अभी ओरिजिनल पेपर दिखाता हूँ। ओरिजिनल पेपर, दिस इज द ओरिजिनल पेपर। ये ओरिजिनल पेपर आपको 2-3 कंपनी के पेपर हैं जो कि बहुत अच्छे पेपर हैं, जैसे एशियन पेंट हो गया, और 3M का पेपर हो गया, और एब्रो कंपनी का भी जो पेपर आता है काफ़ी अच्छा बहुत ही अच्छा पेपर होता है। एब्रो कंपनी का पेपर हो गया, एशियन पेंट का हो गया, और 3M का। सबसे बढ़िया मुझे पेपर लगता है इसमें 3M का पेपर। 3M का जो पेपर आता है, इससे बढ़िया कोई पेपर मार्केट में आता ही नहीं। अगर आप 3M का पेपर यूज़ कर रहे हैं तो ये बेस्ट है। और इसके बाद नंबर 2 पे मैं बोलूँगा एशियन पेंट, और नंबर 3 पे बोलूँगा मैं एब्रो का। फिलहाल मैं ये 3 पेपर ही यूज़ करता हूँ। और आप कभी भी दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना, आप कभी भी पेपर का यूज़ करो, वुड पे या वॉल पे कहीं भी यूज़ करो, तो एक ही कंपनी का पेपर यूज़ करो। सपोज कि आप 220 नंबर का पेपर यूज़ कर रहे हैं पॉलिश के ऊपर। ठीक है, तो 220 नंबर का पेपर ही आपको मतलब इस सेम कंपनी का ही पेपर आपको यूज़ करना है। जैसे आप 220 नंबर का एशियन का यूज़ कर रहे हैं, तो आप 320 नंबर का पेपर 3M का यूज़ मत करना। 320 नंबर का पेपर अगर 3M का यूज़ करना है, फिर वो सिस्टम वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है स्टोन में। ठीक है, पेपर का जो स्टोन होता है वो कंपनी के अलग अलग कंपनी में थोड़ा मतलब कि डिफरेंस रहता ही रहता है। तो इसलिए अगर कभी भी आप यूज़ करें पॉलिश के ऊपर, खासकर पॉलिश की बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पॉलिश में पेपर यूज़ करें तो 220, 320, फिर उसका 400, 600, 1000, 1500, 2000, मतलब 2000 तक के रेगमाल आराम से मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो सेम कंपनी का यूज़ करो, अलग अलग कंपनी का यूज़ करोगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपको हो सकता है कुछ रेगमाल के निशान भी आपको आपके पॉलिश पे दिखे। तो इसलिए अगर सेम कंपनी का सैंड पेपर यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
दोस्तों बेसिकली क्या होता है, मार्केट में 4 तरह के पेपर आपको अवेलेबल होंगे। सैंड पेपर, मीटर पेपर, एमरी पेपर और ग्राइंडिंग पॉलिश एमरी पेपर। ठीक है, तो आपको मैं सैंड पेपर के बारे में सैंड पेपर, मीटर और एमरी पेपर, इन तीनों में डिफरेंस बताता हूँ। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सैंड पेपर और मीटर पेपर में क्या होता है, दोनों का स्टोन अनइवन होता है, कहीं ऊंचा नीचा ऐसा कुछ होता है। तो इन दोनों का स्टोन एक जैसा होता है, मतलब कि एक जैसा, मतलब कि कहीं इसका स्टोन, कहीं स्टोन इसके मोटे होंगे, कहीं स्टोन इसके पतले होंगे। मतलब कि मोटे पतले स्टोन, इन दोनों के मोटे पतले स्टोन आपको मिलेंगे। इवन एक जैसा स्टोन आपको नहीं मिलेगा। और सैंड पेपर का यूज़ सिर्फ सूखी कटाई में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। मीटर पेपर का यूज़ तो काफ़ी जगह होता है। ठीक है, और इसका मेटल पे यूज़ कर सकते हैं, हार्ड सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया। और एमरी पेपर की खासियत क्या है, एमरी पेपर की खासियत ये है दोस्तों, इसका जो स्टोन होता है इवन होता है, मतलब एक जैसा ही स्टोन होता है, कहीं छोटा बड़ा स्टोन नहीं होता। 80 नंबर से लेके 1000, 1500, 2000 तक का इसमें एमरी पेपर मिलता है। तो इसमें एक जैसा ही स्टोन रहेगा, कहीं भी मोटा स्टोन या कहीं पतला स्टोन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जो ग्लू यूज़ होता है, ग्लू भी कुछ इसमें अलग टाइप का यूज़ होता है। और ये वाटरप्रूफ सैंड पेपर होता है। इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ एमरी पेपर का ही यूज़ होता है। जहाँ सैंड पेपर का यूज़ होता है, सैंड पेपर की जगह अब लोग एमरी पेपर का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये एमरी पेपर आपको मार्केट में 15 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाएगा। 15 रुपीज़ का एक पीस मिलेगा। और सैंड पेपर आपको एक पीस मिलेगा 2 रुपये, 3 रुपये, इस तरह से मिलेगा। और मीटर वाला, ये मीटर रेगमाल आपको 30 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरह का रोल आता है, काफ़ी बड़ा रोल आता है। ये तो रोल का ये कुछ पीस बचा हुआ था, तो आपके सामने निकाल के दिखा रहा हूँ। तो इस तरह का रोल आता है पूरा। और ये मीटर के हिसाब से मिलता है, इसलिए लोग उसको मीटर वाला बोलते हैं, मीटर वाला रेगमाल बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ग्राइंडिंग पॉलिश एमरी पेपर भी होता है, जो कि आप सामने डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। तो इसमें भी अलग अलग पेपर आते हैं, बहुत सारे अलग अलग पेपर आते हैं। 80 नंबर, 100 नंबर, 150 नंबर, 200, 220, 320, इस तरह के ग्राइंडर पॉलिश एमरी पेपर भी आते हैं, आप सामने डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सैंड पेपर के बहुत सारे अलग अलग मार्केट में नामों से मिलते हैं, अलग अलग नाम से मिलते हैं। आप देखो, मैं आपको सैंड पेपर के अलग अलग नाम बताता हूँ। नंबर 1 पे मैं आपको बता रहा हूँ क्राफ्ट एमरी पेपर। क्राफ्ट एमरी पेपर नंबर 2 पे है वाटरप्रूफ एमरी पेपर। नंबर 3 पे है ग्राइंडिंग पॉलिश एमरी पेपर। नंबर 4 पे है एल्युमिनियम ऑक्साइड एमरी पेपर। नंबर 5 पे है अल्ट्रा सुपर फाइन एमरी पेपर। नंबर 6 पे है फाइनेस्ट ग्रेड एमरी पेपर। नंबर 7 पे है वेट एंड ड्राई एमरी पेपर। नंबर 8 पे है पॉलिशिंग एंड सैंडिंग एमरी पेपर। नंबर 9 पे है मेटल कटिंग एमरी पेपर। और दोस्तों ये मैंने आपको 9 नेम्स बताए एमरी पेपर के। ठीक है, तो बेसिकली 4 तरह के पेपर मिलते हैं, मगर मार्केट में आपको 9 नामों से सैंड पेपर, आपको एमरी पेपर मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ये मेरी नॉलेजेबल वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। सो फ्रेंड्स, अब मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।